चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की 2026 की उस बम्पर टेक्नीशियन भर्ती का पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं, जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। ये एक बहुत ही बड़ा मौका है, तो चलिए हर एक जरूरी डिटेल को बारीकी से समझते हैं। अब देखिए, 6565 ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये उन कुल पदों की संख्या है जो इस बार भरे जाने हैं। और सबसे बेहतरीन बात क्या है, ये ऑल इंडिया वैकेंसीज हैं। मतलब भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले या गांव से आने वाले उम्मीदवार, चाहे वो महिला हो या पुरुष, इन 6565 पदों के लिए पूरे हक से दावेदारी कर सकते हैं। जाहिर है कंपटीशन तगड़ा होगा, इसलिए इस भर्ती की हर एक जानकारी हमारे लिए बहुत अहम हो जाती है। तो आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम कवर करेंगे पहला, वैकेंसी टाइमलाइन; दूसरा, एलिजिबिलिटी और उम्र; तीसरा, सैलरी और फीस; चौथा, सिलेक्शन प्रोसेस और दस्तावेज; और अंत में एग्जाम पैटर्न। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 के साथ, वैकेंसी टाइमलाइन और सबसे क्रूशियल एप्लीकेशन डेट्स। देखिए, 30 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो खुल रही है, जो कि ठीक 29 जुलाई तक चलेगी। यानी फॉर्म भरने के लिए पूरा 1 महीने का समय है। लेकिन सच बताऊं, आखिरी दिन का इंतजार करना बिल्कुल भी स्मार्ट मूव नहीं है। जुलाई के मिड तक अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स का एक चेक पॉइंट बना लेना सबसे सही रहेगा। ये 30 दिन का टाइमलाइन काफी स्ट्रिक्ट है, तो इंतजार मत कीजिए। अपनी तैयारी और एप्लीकेशन का काम शुरुआती दिनों में ही निपटा लीजिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, योग्यता और उम्र। आखिर इन शानदार रेलवे जॉब्स के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? यहाँ पर एलिजिबिलिटी के 3 एकदम साफ और अलग-अलग रास्ते हैं। अगर आपके पास 10वीं के साथ ITI है, या फिर आप डिप्लोमा पास हैं, या डिग्री होल्डर हैं, तो अच्छी खबर है, आप पूरी तरह से योग्य हैं। रेलवे ने इन तीनों एजुकेशनल बैकग्राउंड्स वाले कैंडिडेट्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपको इस रेस में शामिल कर सकती है। अब उम्र की बात करें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पदों के हिसाब से अलग-अलग है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जो एज ब्रैकेट है वो है 18 से 33 साल। वहीं दूसरी तरफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए ये लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। तो फॉर्म भरने से पहले ये पक्का कर लें कि आपकी उम्र किस रोल के लिए एकदम फिट बैठती है। ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। और हाँ, रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ऑफिशियल रूल्स के हिसाब से आयु सीमा में कुछ रिलैक्सेशन भी हैं। SC और ST कैंडिडेट्स को ऊपरी आयु सीमा में सीधे 5 साल की छूट मिल रही है, जबकि OBC कैंडिडेट्स के लिए ये छूट 3 साल की है। नोटिफिकेशन के हिसाब से ये एक काफी बड़ा एडवांटेज है, जिसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, सैलरी और फीस, यानी हमारे फाइनेंशियल डिटेल्स। ये रेलवे का स्टैंडर्ड फीस स्ट्रक्चर है। जनरल और OBC कैटेगरी वालों के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये है। वहीं SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए ये सिर्फ 250 रुपये है। और याद रखिएगा, ये पेमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। अब इस स्लाइड में सबसे खास बात यह है कि इसका सैलरी स्ट्रक्चर वाकई बहुत अट्रैक्टिव है। आपकी बेसिक पे 19,900 रुपए से लेकर 29,200 रुपए के बीच होगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके ऊपर आपको अलग से ग्रेड पे और ढेर सारे एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलेंगे। कुल मिलाकर ये सारे बेनिफिट्स इसे एक बेहद स्टेबल और सिक्योर करियर बनाते हैं। सरकारी नौकरी की यही सुरक्षा तो इसे इतना खास बनाती है। चलिए अब रुख करते हैं सेक्शन 4 का, सिलेक्शन और दस्तावेज, यानी आने वाली बाधाओं को कैसे पार करना है। सिलेक्शन प्रोसेस के ये 3 स्टेप्स समझ लीजिए, यही आपकी सर्वाइवल गाइड है। सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। इसे क्लियर करने के बाद बारी आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और आखिर में होगा मेडिकल टेस्ट। देखिए, रिटन एग्जाम पास करना तो बस इस जंग की शुरुआत है। असली जॉब तब मिलेगी जब आप इन तीनों पड़ावों को सफलतापूर्वक पार कर लेंगे। आप जरा ध्यान से सुनिए, ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। आपकी सारी डिटेल्स आपकी 10वीं की मार्कशीट से हूबहू मैच करनी चाहिए, वरना फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका नाम, आपके माता पिता का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, इनमें कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग की एक छोटी सी गलती भी आपको बाहर का रास्ता दिखा सकती है, तो फॉर्म भरते वक्त एक्स्ट्रा केयरफुल रहना बहुत जरूरी है।
ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आईडी प्रूफ, सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स और अगर लागू होता है तो कास्ट सर्टिफिकेट तैयार रखें। एज प्रूफ के लिए 10वीं की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा। लेकिन एक बहुत यूनिक और क्रिटिकल रूल है फोटोग्राफ को लेकर। आपको 4 से 20 पासपोर्ट साइज फोटो तैयार रखने हैं जो 6 महीने से ज्यादा पुराने न हो। और सबसे बड़ी बात, जो फोटो आप एप्लीकेशन में लगाएंगे वही सेम टू सेम फोटो आपको रिक्रूटमेंट के आखिरी चरण तक अपने पास संभाल कर रखने होंगे। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, एग्जाम पैटर्न, हमारा सीबीटी बैटल प्लान। ये वो 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आपको पूरी तरह से कमांड बनानी है। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है। कुल 100 सवाल होंगे जो 100 नंबर के ही होंगे। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट कम जरूरी नहीं है। आपको इन चारों पिलर्स को मजबूत करना होगा। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस एग्जाम में टाइम प्रेशर बहुत ही इंटेंस होने वाला है। पूरे 100 सवालों के लिए आपके पास होंगे सिर्फ 90 मिनट। इसका मतलब है कि एक सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम का टाइम। तो एग्जाम हॉल में आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और इस एक्यूरेसी का महत्व 1/3 के आंकड़े से एकदम साफ हो जाता है। रेलवे ने 1/3 की बहुत ही स्ट्रिक्ट नेगेटिव मार्किंग रखी है। अगर आपने ब्लाइंड गैसिंग की, यानी बस यूं ही तुक्के लगाए, तो उसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। हर गलत जवाब पर आपका 1/3 नंबर कट जाएगा। इसलिए सिर्फ उन्हीं सवालों को अटेम्प्ट करें जिन्हें लेकर आप कॉन्फिडेंट हो। तो दोस्तों, हमने इस पूरे नोटिफिकेशन को स्टेप बाय स्टेप डिकोड कर लिया है। 6565 बेहतरीन मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। अब बस एक ही सवाल बाकी रह जाता है, क्या यही वो साल होगा जब आपका रेलवे टेक्नीशियन बनने का सपना सच होगा? तो बस अब और इंतजार मत कीजिए, अपनी तैयारी आज और अभी से शुरू कर दीजिए। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।